ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ मातुवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। मातुवत् परदारेषु, अपनी माँ के समान, अपनी आत्मा के समान पराई स्त्री को देखना। मातवत परदारिश, परदारिश मतलब पराई नारी को अपनी माँ के समान। मातवत परदारिश, परद्रव्येष लोष्टवत, पराय द्रव्य का लोभ नहीं करना, मिट्टी के समान समझना। परद्रव्येष लोष्ट आत्मोत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता। वही ज्ञानी है, वही पंडित है जो अपने आत्मा के समान सर्वभूतेष, सब में अपनी आत्मा देखे, सबको अपने समान समझे। कहने का आशय कि आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। अपने को पहचानना, मैं क्या हूँ। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, सत्य है। आत्मज्ञान की चर्चा पूरे गीता में है, पूरे 6 शास्त्र 18 पुराण में है, वेद में है, रामायण में आत्मा का ज्ञान है। पर आत्मा अदृश्य है और बहुत कठिन है। आत्मज्ञान बहुत सरल है। जब तक हमारी इंद्रियां नहीं पवित्र होती हैं तब तक आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है। अगर हम पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, मटन, मांस, मच्छी खाते हैं, आत्मज्ञान कभी नहीं होगा। जब तक हमारा मुख शुद्ध नहीं होगा, आँख शुद्ध नहीं होगी, कान शुद्ध नहीं होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन का धाम है शरीर, मोक्ष का द्वार है। हमारी 10 इंद्रियों की साधना अनिवार्य है, हमारे मन की साधना अनिवार्य है। लेकिन ये सब बिना गुरु के असंभव है। गुरु जब स्टीयरिंग पर बैठकर चलाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ, तुम संग्राम करो। ठीक उसी तरह सबके शरीर में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। लेकिन आत्मा रूपी गुरु को, आत्मा रूपी कृष्ण को, आत्मा रूपी राम को, आत्मा रूपी शिव को के हाथ में सौंपना और उनके सहारे जीवन जीना ही विजय का प्रतीक है। ओम भूर्भुवः स्वः।